नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और सिंपल चावल की रेसिपी। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि रणवीर हर बार आके बोलता है बहुत सिंपल चावल की रेसिपी। ये रेसिपी सिंपल भी है और यूँ समझ लीजिए कि माइथोलॉजिकल भी है, मतलब प्रसाद भी है, सिंपल भी है, टेस्टी भी है। शुरू करें? चलिए, ब्रेक के बाद बताता हूँ। एक्चुअली आपने पढ़ लिया है नीचे कैप्शन, बट कोई नहीं, ब्रेक के बाद। Rolling and action. आ गया आप? अरे मतलब कहीं गए नहीं हैं? चलो फिर एक ऐसी राइस रेसिपी जो आप बना के रख दीजिए तो एक दिन तो कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है जी। तो सबसे पहले टैमरिंड राइस बनाने के लिए आपको चाहिए टैमरिंड और राइस। तो जरूरी था ना। तो इस राइस रेसिपी के तीन हिस्से हैं। मेरी जिंदगी में हर चीज तीन में होती है। एक हिस्सा है सॉस, एक हिस्सा है राइस, एक हिस्सा है पाउडर। ठीक है, मसाले का पाउडर, सॉस और राइस सिंपली ब्रोकन डाउन। टैमरिंड सॉस बनेगा, मसाले का एक पाउडर बनेगा और चावल जो है वो पका हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर पका हुआ है रूम टेम्परेचर। सबसे पहले वो मसाले का पाउडर बनाते हैं। तिल का तेल, ठीक है, तिल के तेल में ये गोटा उड़द, चना दाल, ये गई, और ये धनिया। तो धनिया उतना ही होना चाहिए जितनी दोनों दालें मिला के। ठीक है, इसके बाद तिल 1 टीस्पून, मेथी थोड़ी सी, 7 चीजें होती हैं, मेरे को वैसे करके याद रहती हैं हमेशा, ठीक है ना। ब्लैक पेपरकॉर्न, लाल मिर्च, ये ओह रणवीर डंडियां पता नहीं क्यों डालता है? तो 7 चीजें होती हैं इसमें, मेरे को वैसे याद है। तो मिर्ची है, गोटा उड़द है, चना दाल है, कोरिएंडर है, तिल है, मेथी है, ब्लैक पेपर है। डन। इसको भुना और भुनने के बाद इसका बना लेना है पाउडर। ठीक है जी। थोड़ा सॉल्ट, सॉल्ट क्यों? इट विल जस्ट होल्ड द फ्लेवर्स बेटर। तो ये जाएगा जी पाउडर बनने के लिए। पार्ट 1 ऑफ द रेसिपी खत्म भी हो गया। तड़का नंबर 2। ठीक है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये तड़का लगाएं तो अपनी दुकान साथ में लगा लें। ठीक है जी, दुकान लगेगी तभी तड़का लगेगा, अगर दुकान नहीं लगेगी तो तड़का भी नहीं लग पाएगा। सेसमी ऑयल, तिल का तेल, हाँ, तिल के तेल का जो सोनापन है। और अगर तिल का तेल नहीं है तो हाँ भाई रेगुलर ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन तिल का तेल अगर है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है साहब। गोटा उड़द, तिल हल्का सा पकाना है। और गोटा उड़द है तो गोटा उड़द ही यूज करें। अगर धुली उड़द है तो धुली उड़द थोड़ा बाद में डालें। गोटा उड़द जो है वो चने के साथ पकती है, धुली उड़द चने से पहले पक जाएगी। तो चना डालें, थोड़ा वेट करें, फिर धुली उड़द डालें। ठीक है जी। आ गई मिर्च, करी पत्ता। आई लाइक इट वेरी करी पत्ता इश। मुझे ना करी पत्ता थोड़ा ज्यादा पसंद है। मूंगफली, ये लो जी। काजू भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। ब्यूटीफुल। अभी जी इसके अंदर डालनी है लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी और बस। कलर खराब नहीं होना चाहिए। तो ये जो टैमरिंड का पेस्ट है और वो जो पाउडर है, मसाले की पूड़ी जो है, और ये टैमरिंड का पेस्ट, ये दोनों आप बना के रख सकते हो। बना के फ्रिज में डाल दो तो 15 दिन तक कुछ नहीं होगा इसको।
उसके बाद सिर्फ चावल लिया, उसके अंदर पेस्ट और पाउडर डाला, हो गया। आई कॉल इट द टैमरिंड केचप, पुलियोदरे केचप। ये पुलियोदरे केचप बनाना आ गया ना, उसके बाद तो लाइफ बहुत आसान है। तो केचप के लिए अब नेक्स्ट गई ये इमली, पुलियोगरे, पुलियोरा। मैं पहले बड़ा कंफ्यूज होता था, मैं भाई इसका एक्चुअल नाम क्या है। एक्चुअली इसके सारे ही नाम है। Here we are. अभी इसको वक्त देना है। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट किसी भी खाने का होता है वक्त, टाइम। गुड फूड टेक्स टाइम। तो इसके लिए भी वही इंग्रेडिएंट है, वक्त देना है। एक उबाला आएगा, उसके बाद गुड़ डालेंगे। अभी गुड़ नहीं डालना, गुड़ से पहले इमली की वो जो हींग है ना वो निकल जाए। एक बार इमली उबल गई ना, उसके बाद ये डाल देना है गुड़, टैमरिंड केचप। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये केचप जो है, आई नो आई एम कॉलिंग इट टैमरिंड केचप, सब लोग गुस्से हो रहे होंगे मेरे दोस्त, बट ये इसको पुड़ी काचल बोलते हैं। अगेन एक्सक्यूज माई प्रोनाउंसिएशन, मतलब कर्नाटक में गोज्जू बोलते हैं, तमिल में पुड़ी काचल बोलते हैं। ये जो बेस सॉस है, ये एक बार बना के रख लिया था, उसके बाद तो फिर हर घर का जो इंडिविजुअल सॉस है या हर मंदिर का इंडिविजुअल सॉस, प्रसाद के तौर पे ना, चाहे वो श्री वेंकटेश्वर टेम्पल है दक्षिण में, आंध्र में, तमिल में, कर्नाटक में, सब जगह प्रसाद के तौर पे बहुत सारे मंदिरों में पुलियोदरे होता है। बिकॉज एक बार आपने टॉस कर दिया तो फिर ये पड़े पड़े बेटर होता रहता है, मैच्योर होता रहता है। ट्रेन जर्नीज़ में पुलियोदरे लेके जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई दूसरे या तीसरे दिन ही खाना चाहिए, तब उसका फ्लेवर जो है वो और मैच्योर हो जाता है। और पुड़ी जो है वो टैमरिंड के लिए इस्तेमाल होता है दक्षिण भारत में, और वहाँ से अलग अलग नाम आए, है ना। अब जैसे पुलियोगरे जो है, पुलियोगरे वो कन्नड़ है, पुलियोदरे वो तमिल है, पुलिहोरा वो तेलुगु। तो पुड़ी जो है यानी कि टैमरिंड कॉमन है, उसके बाद अडेप्टेशंस डिफरेंट। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसे कई मंदिरों में ये जो हमने पाउडर बनाया ना, जो मैं अब डालने वाला हूँ, इसमें काला तिल डालते हैं, हाँ, ब्लैक सेसमी डालते हैं, उससे अपना एक फ्लेवर आता है। तो कहीं तड़का फ़र्क हो जाता है, कहीं ये पाउडर फ़र्क हो जाता है, इससे पूरे राइस का जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है। एंड दैट्स वाई किन्हीं भी दो घरों में ना टैमरिंड राइस की रेसिपी सेम नहीं होगी, किन्हीं भी दो मंदिरों में टैमरिंड राइस की रेसिपी सेम नहीं होगी, नेवर। क्योंकि हमने ये जो पुड़ी डाली है इसमें दाल है, तो इसलिए ये गोज्जू जो है ये अब गाढ़ा हो जाएगा, मसाला डालने पे ही गाढ़ा हो जाएगा, बिकॉज दाल जो है पकने के बाद उसको गाढ़ा कर देगी। तो इसलिए मसाला टुवर्ड्स द एंड डालें, ठीक है जी, सो सिंपल। तो ये वो मसाला है जो हमने पीसा था, दाल, कोरिएंडर, 7 चीज़ों वाला। थोड़ा मेरी मिर्च ने धोखा दे दिया, थोड़ा और लाल हो सकता था ये, बट कोई। कश्मीरी यहाँ बेड़गी यूज़ करें, बेड़गी। ओए होए होए, ये देखिए गाढ़ा हो गया ना। बस अब बहुत सिंपल है, बासमती राइस नहीं लेना, सोना मसूरी ले लीजिए, कोलम ले लीजिए, शॉर्ट ग्रेन वैक्सी राइस लेना है। वैक्सी मतलब थोड़ा जूसी राइस जो होता है ना, बासमती राइस टूटता है, वो राइस लेना है जो खिंचता है, वैक्सी राइस। अगर दक्षिण में है तो सीरा कसाम्बा, जिसे हम जीरा राइस कहते हैं, वो ले सकते हैं, नहीं तो सोना मसूरी भी चलेगा। और क्या कहते हैं उसको, कोलम, मेरा फेवरेट कोलम, ओह कोलम। ये देखिए, सीधा है, इतना गाढ़ा होना चाहिए, एकदम केचपी। बार बार मैं टैमरिंड केचप बोल रहा था, सब लोग गुस्से हो रहे थे, खासतौर दक्षिण भारत वाले कह रहे हैं क्या केचप कर रहा है। इसके पीछे तो लड़ाइयाँ होती हैं, पुड़ी काचल के पीछे। अभी इसको लेना है, राइस में डालना है, फिर उसको कर लेना है मिक्स, रूम टेम्परेचर। हाँ, टैमरिंड राइस इज नेवर। एक तो ये बड़ा धोखा करते हैं लोग, हम लोग नॉर्थ में ना धोखा कर लेते हैं हर चीज़ में, क्योंकि हम हर चीज़ गर्म खाते हैं तो हमें लगता है कि हर चीज़ गर्म होनी चाहिए। दक्षिण भारत में खाना हमेशा वार्म या रूम टेम्परेचर पे खाया जाता है। खाना वैसे हम लोग की तरह स्टीमिंग हॉट नहीं खाते हो,
और ये तो वैसे भी क्योंकि प्रसाद है तो वैसे ही पड़ा रहता है ना। ब्यूटीफुल। ओए होए होए, इसको अभी खाया ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, मैं कसम से बता रहा हूँ। इसको आज नहीं खाना, इसको खाना है कल। कल आएगा नज़ारा। थोड़ा टेस्ट तो कर सकता हूँ लेकिन, है ना, थोड़ा टेस्ट कर लेना। ओह कमाल है। मतलब मैंने जिंदगी में ऐसा कोई टैमरिंड राइस नहीं खाया जो टेस्टी ना हो। देखो मेरे से भी बन गया टेस्टी। इट्स दैट इजी। देखो जी, सिंपल खाना सिंपल तरीके से सर्व होना चाहिए, स्पेशली अगर वो प्रसाद है। प्रसाद के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। तो पुलियोगरे प्रसादम सिंपली पुट। जब भी मैं दक्षिण भारत का खाना बनाता हूँ, मतलब कर्नाटक के नीचे का खाना बनाता हूँ, तो आई फील ब्लेस्ड। है क्योंकि उनका खाना सादगी से शुरू होता है और सादगी पे ख़त्म हो जाता है। और सिंपल खाना आपको बनाते समय भी पावर देता है। ये पावर कि आप सिंपल चीज़ों से टेस्ट निकाल सकते हैं, और खाते समय भी पावर देता है। ये पावर के हर वो चीज़ इसके अंदर है वो आपका फ़ायदा कर रही है। एंड दैट इज़ व्हाई आई लव कुकिंग फूड फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया। प्रसाद हो, सफ़र का खाना हो, घर का खाना हो, जो मर्जी, लेकिन इससे टेस्टी राइस डिश मैंने बहुत समय से नहीं खाई। एंड दैट इज़ द ओनली एंड द ट्रू ट्रूथ। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज़ चेक इट आउट।